बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा आप सोच नहीं सकते हो। हमारा यूट्यूब बनाने का मुख्य लक्ष्य यह है कि कमजोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है और जो नए बच्चे हैं उनका भी कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों पहले एक बार नज़र घुमा लेते हैं कौन कौन से इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बच्चों, पहले मैं बता देता हूं, ये घातांक करने की 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड करा चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा बच्चों कहाँ मिल जाएगी। देखो नज़र घुमा लेते हैं। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, इन चारों मैथों से करा रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे क्या जाएगा इन चारों मैथों से बाहर। आप चाहे SSC की तैयारी करो, SSC का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का हो, लेखपाल, पटवारी, कहने का मतलब है अगर उसमें मैथ आता है तो बेटा इससे बाहर क्या जाएगा। और ये घातांक करने की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो बच्चों, ये प्रश्न कराए जाएंगे। मैं बच्चों पहला प्रश्न कराने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ हमारी वीडियो है कहाँ है। भाग पहली, दूसरी और इसके बाद में छठी वीडियो भी आएगी, कहाँ मिलेगी। देखो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अनिल 108 है, आपको बिल्कुल पता ही पता है जब आप देख रहे हो तो। बच्चों आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करिए घातांक करनी भाग एक। यूट्यूब पर बोले है ना, यूट्यूब पर सर्च करना। अरे छोटे छोटे बच्चे भी मुंह से बोल के लिखाड़ देते हैं कुछ भी। तो डायरेक्ट यूट्यूब पर कहा जाके बोले घातांक करनी भाग एक, तो पहली वीडियो आ जाएगी आपके बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आएगी। और बाद में अनिल 108 आप जरूर लगाएं। आपको कैसे करना है, घातांक करनी भाग एक अनिल 108, बच्चों मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो इस वीडियो में बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। क्योंकि बच्चों हमने पहली और दूसरी वीडियो में बहुत बेसिक, बिल्कुल जड़ से कम ही खत्म करी थी आपकी। अगर मैं कह रहा हूं आपको सरलीकरण की वीडियो देखनी है, लाभ हानि, क्षेत्रमती अनुपात, समान अनुपात, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लैस है, मैस है, संख्या पद्धति, किसी की भी वीडियो देखनी है, अब खोज करो आपको औसत की वीडियो देखनी है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए औसत भाग एक और अनिल 108 यूट्यूब पर बोल दीजिए बच्चों, औसत की पहली वीडियो आ जाएगी। अगर प्रतिशत की देखनी है तो ऐसे प्रतिशत की में बोल सकते हो आप, प्रतिशत भाग एक, भाग दो, भाग तीन, कितना भी बोल दीजिए वो उतने ही नंबर की वीडियो आ जाएगी। अगर आपको सबको छठे नंबर की वीडियो देखनी है इसके बाद में तो आप डायरेक्ट बोलिए घातांक करनी भाग 6 अनिल 108। चलो अब तो आप समझ गए होंगे बच्चों। पहला प्रश्न देखो, हम बहुत आराम से बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे और ये रेलवे 2006 में पूछा प्रश्न भी है। बच्चों घातांक करने का एक रूल होता है ना। रूल ये है, हम बार बार बता रहे हैं, 2x+4 बराबर। जब इधर 2 है तो बच्चों बराबर के बाद में भी हम भी यहाँ भी 2 बना सकते हैं। देखो 2 की घात 4 का मतलब भी 16 ही होता है। और बच्चों x, तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब तो सवाल हो चुका लगभग लगभग। 2x+4 बच्चों, ये तुम्हें पता हो आपस में कितनी भी अगर मानो गुणा आपस में कितनी भी चली जाए बच्चों, इनके आपस में गुणा हो जाती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि 2 की घात 4x। देखो कंपटीशन के मैथ में कि भाग का काम करता है बच्चों, 4 और होती, ये कट जाएगा 2 से। जब 2 से 2 कट गया तो बच्चों क्या बचा, 2x+4 बराबर 4x। देखो बच्चों, जो सेम संख्या है यानी चर के पास में चर या चर के पास में अचर पहुंच जाएगी बच्चों। देखो कि 2x है कि 4x है बच्चों, की इधर पक्षांतर हो जाएगी, पक्षांतर हो जाएगी, इधर 4 बचेगा। और ये है कहा जब प्लस में है बच्चों की माइनस में हो जाएगी 2x। तो ये कितना हुआ, 4 बराबर 2x, मतलब 4x में 2x गए तो 2x बच्चों। अब क्या करेंगे, जो x वाली संख्या होती है सदैव नीचे आती है, कंपटीशन के में भाग का काम करता है, ये आपको पता होगी कि जब भी x वाली संख्या होगी या a वाली संख्या होगी, b जिसके सहारा है वो नीचे ही आएगी सदैव। 4/2, 2 से बच्चों की 2 बार करें, या आप यहाँ से भी कर सकते हो सीधे सीधे 2। तो x बराबर 2, तो 2 आप विकल्प में होगा। हाँ अच्छा, x की घात 3 पूछा है बच्चों के, तो ये x की वैल्यू आई है बच्चों है ना, x की घात 3 है ना, कि x की वैल्यू है 2।
एक्स की वैल्यू 2, तो हम 2 यहाँ रख देते हैं एक्स की जगह पे, तो 3, तो बच्चों 8 है जाएगा, 2 की घात 3 का मतलब 8। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो बच्चों सवाल नंबर, ये मैंने पहली वीडियो में करा दिया था इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने एक बार और सोची कि मैं एक बार और करा देता हूँ। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 5वां भी एसएससी ने पूछा है। 5x + 5 बराबर 1 हो तो x बराबर क्या है। देखो बच्चों ये 1 है ना, हमें आधार दोनों ओर को बराबर करना पड़ेगा। अब देखो बराबर कैसे करेंगे, देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर बच्चों 7 की घात 0 अगर मैं कर लूँ तो इसका मान भी 1 होगा, 4 की घात 0 कर लूँ तो भी इसका मान 1 होगा, मैं शुरू से बताता हुआ आया हूँ उसे। 5 की घात 0 कर लूँ तो भी 1 मान होगा। तो अब बात आपके समझ में आ गई होगी। 5x + 5 बराबर 5 की घात 0, मतलब 5 की घात 0 करने पर भी बच्चों के 1 होता है ना। तो अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो कितना बचा, 5x + 5 बराबर 0। तो बच्चों क्या होगा, ये इधर पहुँच जाएगा, 5x बराबर ये इधर प्लस में है तो बच्चों की इधर जाके माइनस में पहुंच जाएगा। बात समझ में आई आपके, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, x वाली संख्या सदैव नीचे आती है। -5/5, 5 से 5 कट गया तो माइनस का 1 जरूर आ जाएगा। अब चाहे तो आप यहाँ से भी काट सकते थे, 5 एकम 5 पर माइनस तो आ ही जाएगा, तो -1 हमारा इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो अब वीडियो को रोक के करने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम सवाल है, मेरे को बिल्कुल सेम ही है, कर दिया होगा लगभग लगभग अब तो आपने। देखो बच्चों a 2x + 2 बराबर 1, तो 1 है तो अब बच्चों अभी मैंने बता दिया आपको, 2x + 2 बराबर बच्चों a की घात अगर मैं 0 कर लूँ तो भी अब भी 1 ही है, तो a से a कट जाएगा, 2x + 2 बराबर 0 बच्चों है ना। तो अब ये क्या होगा, 2x ये है का प्लस में इधर जाके माइनस में पहुंच जाएगा, तो बच्चों ये कट जाएगा, तो इसका भी -1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, इसका भी -1 आया तो आया ही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। दो बच्चों बस ये ऐसे ही करना है कि पूरी प्रश्नावली में एक ही रूल से फॉलो करना है, a/b x-1। देखो बच्चों हमें आधार बराबर करने हैं, है ना। देखो बच्चों ये अगर हम इसकी पलटी मार दें तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर बच्चों 3/4 है, ऊपर वैसे ही 4 लिखा हुआ है बच्चों, अगर मैं इसमें पलटी मार दूँ, इसे 4/3 कर लाऊं तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, बात समझना है ना। अगर कुछ ऐसे लिखा है 1/2 और बच्चों -5 लिखा हुआ, अगर मुझे कि -5 खत्म करना है तो मुझे इसमें पलटी मार देगी 2/1, तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, बराबर a/, क्योंकि सिर्फ आधार बराबर करना होता है। तो अब बस x-3 है ना, तो बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, ये आपको याद करना है बस। ये खत्म हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ कितना बचा, x-1 बराबर बच्चों ये माइनस है, माइनस की गुणा भीतर होएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये इसके पास में पहुंच जाएगी कि माइनस के तो इधर आएगी तो बच्चों प्लस में हो जाएगी कि, तो ये -x इधर आएगी तो +x में आ जाएगी, तो x और x जुड़ जाएंगे तो बच्चों 2x हो जाएंगे। ये माइनस में इधर पहुंचेगी तो ये प्लस में पहुंच जाएगी, ये +1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे 4। और सदैव ये ध्यान रखो x वाली संख्या सदैव नीचे आएगी, 2 से कट गई तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या सवाल लगे, 4। तो इस तरह से बच्चों ये इसका आंसर है। चलो इसको सवाल को भी देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। x/y
बच्चों वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर दें, है ना। जो ज़रूरतमंद हो ना बेचारे, जिन्हें मैथ में दिक्कत हो, उनके पास में वीडियो को शेयर कर दें, है ना। कोई यूट्यूबर चैनल छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। जो आपको शिक्षा दे वो ही आपके लिए बेस्ट है। बच्चों पलटी मार दी मैंने इसमें, एक्स बट्टे वाई कर दिया। पर याद कर लेना, इसमें हमें माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया तो क्या बचा, ए माइनस 2 बराबर। बच्चों देखो माइनस से यहाँ माइनस रहेगा, माइनस के भीतर गुणा कर दी तो बेटा प्लस हो जाएगा। बस करना क्या है, ये इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, दो ए हो जाएंगे, ए और ये दो हो जाएंगे। बच्चों ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों सदैव मैंने बताया ये जो ए वाली संख्या नीचे आ जाएगी, 7/2। कहाँ है, 7/2 है। ओए होए, कहाँ गया ये 7/2, इसमें 3/5 है ना, 2 का अगर इसमें भाग देंगे तो 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सवाल नंबर 6 की ओर। देखो 6 तो बिल्कुल आसान है, कर दिया होगा क्योंकि हमने पहली वीडियो से कराते आ रहे हैं हमें, है ना। हमें दोनों ओर आधार बराबर करना है बच्चों, क्या करना, आधार बराबर। इधर 5 है, ये x + 3 बराबर 5 की घात 2, है ना। 5 की घात 2 का मतलब भी बच्चों भी 25 है, और 3x - 4। बात समझ में आई, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, है ना। तो 5 लिख ली, x + 3 बच्चों बराबर, देखो आपस में घातन की गुणा हो जाएगी, 2 × 3 = 6, 5 की घात 6x - 2 × 4 = 8। हाँ समझ में आई या ना, ये बताएं। तो अब क्या है, माइनस से माइनस खत्म हो गई तो बच्चों क्या बची, x + 3 बराबर 6x - 8। तो बच्चों देखो बच्चों, इसे हम चाह तो इधर पहुंचा दीजिए या इधर इसे पहुंचा दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे इधर पहुंचाओगे तो बच्चों की तुम्हें इधर पहुंचाने पड़ेगा। चलो मैं इसे ही इधर पहुंचा देता हूं, तो मैंने कि इधर पहुंचाया, ये प्लस का है तो बच्चों इधर आके ये माइनस का 6x हो गया, और ये है का बच्चों प्लस का, ये इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो बच्चों बरा माइनस के 11 आ गए इधर। अब तुम्हें पता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, तो इधर कितने आए, -5x बराबर -11 बच्चों। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x बराबर 11/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये इसका ठीक है। चलो बच्चों देखो बच्चों, 7वें सवाल को हम थोड़ा सा बाद में कराएंगे, कराए देंगे, है ना। ये मत सोचना हम नहीं कराएंगे, कराएंगे प्रत्येक सवाल को, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले इन सवालों की, 7वें सवाल से, है ना, 7वें से 9वें तक, है ना। अगर आप इनकी पहचान कर ले तो सबके, है ना, मैं अभी और भी सवाल तुम्हें पहचान करनी बताऊंगा, है ना। अगर इन सवालों की आप पहचान कर लें तो आप इनके उत्तर 7वें 8वें 9वें अभी और भी दिखाऊंगा मैं बच्चों, इनका आंसर सदैव एक आएगा, है ना। अभी तरीका भी बताऊंगा, है ना। अगर पहचान कर सकें तो इनकी सवाल की तो बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों ये लॉन्ग मेथड है। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देने आओगे तो यहाँ समय लगेगा आपको करने को, है ना बच्चों। इस ठीक है, इसका आंसर एक आएगा, और बच्चों इसका भी आंसर ये तुम्हारा एक आएगा, और बच्चों इसके विकल्प भी मैंने नीचे धर रखे, इसका भी आंसर एक आएगा। अभी बताऊंगा, घबराए नहीं बिल्कुल भी, अभी प्रत्येक सवाल को घबराऊंगा बच्चों। अगर इसकी पहचान कर सके ना, इसका भी आंसर एक आएगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा क्या पहचान होती है इसकी, एक होगा। अरे लेस है का, इनका नो लेस है, अगर लेन लगेगा नो लेस, ऐसा कभी मजाक है, लेना लेस है, समय लगेगा तुम्हें पता है, ठीक है। अगर रट लें तो ठीक है, बाकी तरीका मैं बताऊंगा, देखना भी कितना लॉन्ग मेथड है। बहुत से तो बच्चे खेल जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से। देखो बच्चों, ये 42वां प्रश्न है ना, इसका भी आंसर एक आएगा, विकल्प डी में रखा हुआ है बच्चों की एक, है ना। और देखो ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसे मैं भी कराऊंगा, है ना। 43वां, इसका भी आंसर एक आएगा, है ना। अगर इन्हें रट लें, घातांक करनी है ना, इसका भी आंसर एक आएगा। चलो प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा।
बच्चों हो सकता है आप इसे पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा आपकी समझ में ना आए, है ना, घबराना मत। यहाँ से 7वां 8वां 9वां और 10वां प्रश्न, है ना। अगर ऐसे ही याद कर लें एक है, और कुछ मैंने RS अग्रवाल की बुक से याद करा दी, इनकी शॉर्ट स्क्रीन लेके रख लें, एक अगर रख लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इसमें कुछ सवालों में समय भी लगेगा, कुछ में समय नहीं लगेगा। देखो बहुत ध्यान से बच्चों, ये घातांक करनी है। घातांक करनी में हमें सबसे पहले बच्चों आधार बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है। आधार देखो, अगर बेटा देखो कि दोनों x x बराबर, ध्यान से देखना बच्चों, है ना, x के बराबर है, तो बच्चों के भाग की स्थिति में घातें आपस में घट जाती हैं, x माइनस बी, ऐसे कर सकता हूँ बच्चों में से, है ना। और आपस में बच्चों ये ध्यान से देखो ये चीज, और बच्चों ये हो जाएगी आपकी 1/AB। समझ में आई बात। अगर मैं खाली, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है बच्चों, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ऐसे में ऐसे कर लूंगा x b, जब भाग में घातें आपस में घट जाती हैं जब आधार बराबर हो, b माइनस सी बच्चों 1/BC गुणा x है c माइनस ए, आधार में घाटें घट जाती हैं, मैं लगातार आपको करा रहा हूँ बच्चों, और 1/CA। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ बात आपके बच्चों समझ में आई होगी बिल्कुल। जब बच्चों आपस में इनकी गुणा हो जाएंगी, घात ही तो आपस में के ऊपर घात के ऊपर घात धरे हैं, तो हम गुणा कर देंगे घातों के ऊपर बच्चों। ध्यान से करना, देखो मैं थोड़ा सा एक को अलग करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, a माइनस बी गुणा 1/AB। आपको पता ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, नीचे नीचे गुणा हो जाती है। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों ये आपका हो जाएगा a माइनस B/AB। बात समझ में आ गई, ऊपर ऊपर की गुणा बच्चों के, नीचे ए बी है ये गुणा बच्चों, ऐसे ये हो जाएगा बी माइनस सी बट्टे बी सी बच्चों गुणा, ऐसे ये हो जाएगा सी माइनस ए बट्टे सी ए। समझ में बात आई, आई समझ में बिल्कुल। अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक रूल बता देता हूँ अलग से। देखो यहाँ बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पे देखो बच्चों मैं थोड़ा सा अलग से कुछ उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। जैसे कोई मैं अलग से कर रहा हूँ, x माइनस वाई है, और नीचे बच्चों एक्स वाई धरी हुई है ना, फिलहाल तो अभी ये हिस्सा ही हल होना है ना बच्चों। तो देखो इसका एक रूल होता है, हमने जो एक्स वाई का, पहले हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, ध्यान करना, पहले बच्चों इसमें भाग देना पड़ेगा, फिर इसमें भाग देना पड़ेगा। देखो अब मैं, क्योंकि ये बेटा बाउंड्री होती है, देखो थोड़ा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। मैंने इसमें भाग दिया तो ये हो गया एक्स, तो बच्चों एक्स वाई आ गया, है ना। फिर एक्स वाई का हमने बाउंड्री के बाद में भाग दिया, भाग तो जाएगा नहीं, तो हमने बच्चों एक्स वाई लिख लिया यहाँ पे। वाई से वाई खत्म हो जाएगा, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो बच्चों कितना बचा है, 1/वाई माइनस 1/एक्स। अभी मैं थोड़ा सा और अलग से उदाहरण समझाता हूँ बच्चों आपको। देखो बच्चों मैं थोड़ा सा अंक गणित में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। अगर घबराना नहीं, हो सकता है कि सवाल समझ में नहीं आए तो इसके ऊपर तुम, ठीक है, देखो 4-2 बराबर, मैं इसके नीचे 10 लिख देता हूँ। 4 में से 2 गए तो 2/10। बात समझना बच्चों, अगर देखो मैं इस 4 के नीचे भी 10 लिख देता हूँ, और इस 2 के नीचे भी 10 लिख देता हूँ, जो हर बराबर है, तो बच्चों 10 नीचे आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, अब भी 2/10 आया, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ बात तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल की ओर, का सवाल तो हमने ऊपर उतार लिया, अब देखो बच्चों इसमें देखते हैं। एक्स ऐसे हो जाएगी बच्चों, तो अब मुझे क्या करना है, देखो बच्चों ये तुम्हें थोड़ी रटने का मैंने तरीका तुम्हें बता दिया बच्चों। देखो यहाँ अगर मैंने इस टाइप से मैंने एक्स माइनस, चलो मैं थोड़ा सा एक ए बी और से करा देता हूँ बच्चों, अलग से इसे एक करा देता हूँ, ए माइनस बी बराबर ए बी। बात समझना बच्चों, है ना। तो मुझे क्या करना है, ए बी की एक बार ए में भाग देना है, ए में, क्योंकि बच्चों की बाउंड्री होती है, मैंने इसमें भाग दे दिया ए बी का, और माइनस कर दी,
और फिर बच्चों ए बी का मुझे एक बार इसमें भाग देना है, तो यहाँ ए से ए खत्म हो जाएगी बच्चों, बी से बी खत्म हो जाएगी, तो कितना बचा आगे, 1/b माइनस 1 जरूर बचता है 1/a। ये अगर तुम्हारे पास समझ में आ गई होगी ना तो सवाल बहुत हद तक खत्म है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों x, देखो सम में, पहले मैं इसे हल करता हूँ बच्चों, तो इसकी जो आएगी आपको सम में x बराबर है, देखो बच्चों अगर हमें जो यहाँ से प्राप्त होगी 1/b समझना माइनस 1/a, पहले b, अब देखो ये जो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, पहले की 1/c माइनस 1/b। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फिर घातें आपस में फिर जुड़ जाएंगी। अब बच्चों 1/a माइनस 1/c, देखो बच्चों ये प्लस माइनस के गिखर जाएंगे, ये 1/, माइनस का, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब सब खत्म हो गए तो x बराबर 0, x बराबर 0 बच्ची, क्योंकि सब खत्म हो गए, x 0 को क्या मान होता है 1। इस तरह से इसका आंसर 1 आएगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों 7 में है ना, अगर 1 रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों x, ये पॉइंट का मतलब गुणा होता है, x है ना, सब में आधार बराबर है, पहले तो सब में आधार बराबर है तो हमें कुछ ना करनी। देखो बच्चों आधार बराबर है तो देखो ना क्या होना, जब आधार बराबर है, पहले चलो तो हम इस काम के कर देते हैं, b + c गुणा b - c कोष्टक में, ध्यान से बच्चों, गुणा x c + a गुणा c - a बच्चों, गुणा x a + b गुणा a - b। बात समझ में आई है भाई? जब आधार बराबर है तो कोई दिक्कत ना, घातन में हमने पहले गुणा ही तो करिए, आपस में गुणा कर दी ना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, ये b + c क्या है कि BC, और मतलब b + c है और b - c है। ठीक है, b + c है और b - c है। यहाँ बच्चों एक आपको ध्यान आ रहा होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, a + b, ध्यान, a + b और a - b, देखो क्योंकि a + b है और ये a - b है, इसका जो अर्थ ही होता है ना, तो बच्चों क्या होता है, a⁻² माइनस b⁻²। बात समझना, अब तुम्हारी समझ में आएगी बात। देखो बच्चों सबके आधार बराबर है तो हमने x ले लिए। देखो अगर हम इतने हिस्सा से प्राप्त करेंगे, इतने हिस्सा से, तो बच्चों क्या आएगा, a⁻² और b⁻²। मैं बात कह रहा हूँ समझ में आई या ना आई, मुझे ये बता दीजिए पहले। मैं कह रहा हूँ बेटा समझ में आ गई होगी पूरी तरह से, है ना। तो अब देखो बच्चों ये, इसे हम b है, एक c हो जाती, इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है बच्चों, है ना। b⁻² माइनस c⁻², प्लस, अब इसे बच्चों c⁻², इसमें a है तो माइनस a⁻², प्लस बच्चों a⁻² माइनस b⁻²। बस थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, थोड़े से बच्चे इसमें। देखो बच्चों मैं केवल इसने हिस्सा को उतारता हूँ पहले, है ना, थोड़ा सा अलग करता हूँ इसे ना, यहाँ से तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों, है ना। अगर x b + c गुणा b - c, है ना बच्चों, यहाँ जो फॉर्मूला यूज करता है वो करता है a + b a - b बराबर a⁻² माइनस b⁻², है ना। तो बच्चों ये हमने ये मान लिया है
और ये बच्चों हमने ये मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ अपने आप सोचो, पहले ए है का, ए की घात 2 है रही है, फिर बी की घात 2 है रही है। तो इस तरह से बच्चों ये पहले है जाएगी बी की घात 2 माइनस फिर सी की घात 2। इस तरह से हमने बच्चों की सबरे कर दी है ना, और बाकी आपस में घात जोड़ दी है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में खत्म हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस के खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों एक्स बराबर कितना आया है, यहाँ जो आपस में जब खत्म हो गए तो बेटा एक्स की घात 0 बचेगी, जब सब आपस में खत्म हो जाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो एक्स की घात 0 का मतलब होता है बच्चों 1। चलो मैं तो कह रहा हूँ कुछ हद तक तो समझ में आ रहे होंगे बच्चों, ऐसी बात तो है नहीं। देखो 8वें सवाल को, देखो देखो बहुत ध्यान से बच्चों, एक्स एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं एक्स ए माइनस बी, समझना बच्चों। ठीक है, ऐसा होता है जब आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। ऊपर का है ए प्लस बी बच्चों, फिर गुणा एक्स बी माइनस सी, गुणा बी प्लस सी, गुणा एक्स सी माइनस ए, मतलब समझ रहे होगे तुम इस चीज़ को, तो गुणा सी प्लस ए, क्योंकि यहाँ पहले घात घट रही हैं बच्चों। अब देखो यहाँ, तो अब यहाँ बच्चों देखो प्लस, ये देखो यहाँ ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सॉरी बी माइनस सी है, बी प्लस सी है, ए माइनस सी माइनस ए है, सी प्लस ए। तो बच्चों यहाँ पर वही फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी आपने लगाया। कौन सा फॉर्मूला? ठीक है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, अभी तो बताया है ए प्लस बी और ए माइनस बी का बच्चों बराबर क्या होता है, ए की घात 2 और बी की घात 2। ऐसे ऐसे करते चले जाना, तो आपस में सब करते चले जाएंगे, है ना। तो बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। देखो सब में आधार एक्स है तो एक्स ले लिया। देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, ए है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, पहला हमारा काम खत्म। अब आपस में घातें जुड़ेंगी, गुणा करते समय घातें जुड़ेंगी। अब बच्चों बी की घात 2 माइनस सी की घात 2, इसको काम खत्म, क्योंकि ये इन दोनों से बच्चों ये प्राप्त होता है फॉर्मूला, आप ये समझ गए होगे बच्चों। फिर आपस में घातें जुड़ जाएंगी, सी की घात 2 माइनस ए की घात 2, ये प्लस माइनस के खत्म, ये माइनस को ये माइनस को खत्म, ये माइनस को ये माइनस को खत्म। तो एक्स बराबर के तो 0, 0 का मतलब 1 होता है बच्चों। ठीक है, नौवा बेटा, नौवा सवाल आपको घर से करना है। मैं 13वां सवाल इसी टाइप का करा देता हूँ, तो हमें इसे कमेंट में आंसर बताएं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। मुझे पता है कि बच्चे के बहुत उनके तो दिमाग के ऊपर है कि जा रही होगी, पर कोई बात नहीं, जब 2-4 बार पढ़ोगे तो बेटा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी ये। देखो बच्चों 11वां सवाल, 11वें सवाल में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से बच्चों, एक्स माइनस 3 की घात 5 बच्चों के रूट में बंद है ना, रूट में बंद है। देखो सब है हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं तुम ही बताइए। तो बेटा आपने तो कोशिश तो करें सवाल को करने की बच्चों। और ये जो ये 5 है ना रूट में, आपको पता है इधर जाकर भाग में कर जाता, 1/5 हो गया, कोष्टक में फिर बंद हो गया, माइनस 5/3 हो गया बच्चों, फिर हो गया कोष्टक में, तो बच्चों ये 5 हो गया, यही तो है। ठीक है, जब एक्स है तो इनकी सबके आपस में गुणा कर दीजिए, -3/5 गुणा 1/5 गुणा -3/5 गुणा 5, एक के नीचे एक धर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। बच्चों 2 5 है, 2 5 को ये काट दीजिए, ये 3 है, 3 से 3 खत्म करिए, माइनस माइनस की गुणा करोगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। एक्स बराबर बच्चों देखो ये घात है, ये इसके ऊपर घात ही तो आती, तो एक्स की घात 0 है, एक्स की घात नहीं, एक्स बराबर बच्चों 1 आया है ना, 1 आया, तो एक्स बराबर, अरे सॉरी, ये ऊपर या के ऊपर चढ़ेंगे बच्चों, एक्स की घात कितना आया है, सोचो ना एक्स की घात कितना आया, जब सब रे आपस में कट गए हो तो एक ही तो आया है ना, एक ही आया है, एक्स की घात 1,
एक्स की घात एक हम लिखें या ना लिखें एक्स होता है, क्योंकि एक हर जगह छुपी हुई होती है, ये एक्स हो जाएगा। देखो बच्चों 12वां सवाल, 12वां सवाल भी बहुत डेंजर है, डेंजर को डेंजर है, कुछ डेंजर भी ना है, आराम से भी कर दो बच्चों। देखो हम इसे किस तरह से करेंगे तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। इसके बच्चों लिखने के और भी तरीके हैं। देखो अगर ये इस टाइप से भी हो गए, am2 भाग कोष्टक में 3m, m में बेटा की ध्यान रखना m की घात 2 1/1 मैथ में बच्चों की इस टाइप से भी लिखा हुआ है। चलो अगर ये भाग है, देखो हम ऐसे भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो पहले तो हमें ये हल करना है, ये 3m की घात 2 है ना, भाग हम ऐसे कर लेते कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। घात आपस में गुणा हो जाएंगी, m जब घात पे घात चली गुणा हो जाती हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा 2m, ठीक है, बराबर बच्चों 1m बराबर 81। देखो बच्चों जब आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। m2 है ना, m की घात 2 में से -2m घट जाएगा बराबर 1/m बराबर बच्चों ये 3 की घात हम इसे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले बच्चों हम काटने से पहले हम इनमें आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे, देखो ध्यान से, ये बाउंड्री है, बाउंड्री पहले हम इसमें करेंगे। देखो मैं m2 की गुणा 1/m में करता हूँ तो बच्चों ये ऊपर के ऊपर गुणा हो जाएगी, m2/m आ जाएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए m2/am, m में बेटा है ना 4 टांगन की बना रही है, माइनस, अब इसकी इसमें भी गुणा हो जाएगी, बाउंड्री है तो बच्चों 2m/m। हमें पहले m की गुणा इसमें करनी है, फिर m की गुणा इसमें करनी है। देखो ध्यान से m से m खत्म हो जाएगा बच्चों, m से ये 2m है, m गुणा m में, m गुणा m में तो 1m खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखें यहाँ कितना बचा है 3m, तीन की घात मतलब 3 की घात m -2 बच्चों, यही तो बचा है बराबर 3 की घात 4, है ना। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, अब कितना बचा m-2 बराबर 4। तो बच्चों ये इधर पक्षांतर में हो जाएगा, ये माइनस में जाके इधर बच्चों प्लस में हो जाएगा 2, तो m बराबर 6। इस तरह से इसका आंसर 6 हो जाएगा। बच्चों इस टाइप के सवाल अगर पेपर में आ जाते हैं बड़े समय खा लेते हैं ना, अगर आप वैसे ही रट लेना इस प्रश्न का आंसर एक है ना, पर लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस प्रश्न को आपको बताते रहता हूँ, है ना। तो बच्चों देखो पहले तो बराबर है x, ये हो जाएगा a - b, समझी बात। मतलब जब आधार बराबर होते हैं तो हम घात को आपस में घटा लेते हैं, गुणा a + b - c, ये ऐसे हो जाएगा b - c गुणा b - c + a। बच्चों फिर इस तरह से ऐसे हो जाएगा x c - a बराबर c + a - b, ठीक बच्चों। तो फिर क्या होगा, ये आपस में गुणा हो जाएगी इनके, है ना। पहले हम देखो बेटा हम गुणा कर देते हैं इनकी, ठीक है, गुणा कर देते हैं। देखो गुणा मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों में इसकी गुणा नहीं होगी। मैं कोई बात नहीं, a - b की बच्चों गुणा ऐसे करते हैं, a में a की गुणा करी a की घात 2, फिर a की गुणा इसमें करी बच्चों ab, फिर इसमें गुणा करी -ac। बच्चों अब फिर b की गुणा, देखो चिन्ह करें कि माइनस के b है ना, तो बच्चों यहाँ माइनस के ab, फिर यहाँ भी माइनस प्लस की करी तो बच्चों यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, p में b की करी तो b की घात 2, ठीक बच्चों। b की यहाँ करेंगे माइनस की होगी तो प्लस आ जाएगा, bc हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से ये आपस में कट जाएगा, हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है a की घात 2 माइनस
ए सी, ये नहीं कटा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर माइनस बी की घात 2 प्लस बी सी, जो नहीं कटा हमने ऐसे लिख दिया है ना। थोड़ा सा मैं समझाने की बच्चों कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो फिर बच्चों आपस में इनकी गुणा हो जाएगी, बी माइनस सी प्लस ए, बी माइनस सी, बी की बी में गुणा करी, बी की घात 2 माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे गुणा करी बच्चों, हमने गलती हो गई क्या यहाँ पे सवाल में, बच्चों यहाँ पे जो प्लस था है ना, यहाँ प्लस था तो आपने तो यहाँ के जो प्लस है तो बच्चों प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस का आएगा तो पीसी पे तो तुरंत कट जाएगा, ये एक नियम होता है। माइनस प्लस की करी तो माइनस की सी की घात 2 बच्चों, माइनस प्लस की गुणा करी तो एक तो नॉर्मली सवाल है कि प्लस हो जाएगा, कोई सवाल में कोई मिस्टेक तो ना है बच्चों, इसमें माइनस है ना तो आप इसे कर लेना है ना। जब हम पे गलती है रही तो तुम क्यों गलती कर लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो बच्चों प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा ए सी, ये आपस में ख़त्म हो जाएगा। फिर बी टू बचा बच्चों, यहाँ क्या बचा है प्लस ए बी बचा, और बच्चों यहाँ माइनस सी टू बचा, यहाँ प्लस ए सी बचा। तो बच्चों अब इसकी भी गुणा कर देंगे हम, ठीक है, ऐसे ही अलग कर देते हैं बच्चों गुणा यहाँ पर, सी प्लस ए माइनस बी, कहीं करना है सी माइनस ए की गुणा करनी है, सी में सी की गुणा करी, सी की घात 2 बेटा, इसमें करी प्लस ए सी, फिर उसमें करी माइनस बी सी, फिर बच्चों इसमें करी प्लस माइनस के ए सी, ए में ए की करी ए की घात 2, यहाँ बच्चों प्लस हो जाएगा और ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा। अब तुम्हारा क्या बचा यहाँ पर C2 बच्चों, ऊपर बचा C2 माइनस बी सी माइनस ए की घात 2 प्लस ए सी, ये तो बचा बच्चों, ठीक है। अब मैं इसे यहीं ऊपर उतार लेता हूँ, क्या बचा यहाँ पे सी की घात 2 माइनस बी सी माइनस ए की घात 2 प्लस ए बी, ठीक बच्चों। अब देखो हमें थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, है ना। जबकि आधार बराबर है तो कि सब आपस में जुड़ जाएंगे, सब बराबर रख जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये बेटा जो कटेंगे हम काट देंगे। देखो ए की घात 2 है, यहाँ पर ए की घात 2 है, ये आपस में कटेंगे। जब बेटा जब जब सब पे एक्स आ जाएगी तो कि आपस में सारा रखती चली जाएंगी सहारे सहारे, तो ये आपस में कट जाएंगी। ये ए सी है और बच्चों की माइनस का है, ये प्लस का भी ए सी खत्म हो जाएगा। B2 माइनस का है और बच्चों बी देखो माइनस का बच्चों की प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा। BC और BC के प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा बच्चों। C2 ये माइनस प्लस का है और ये C2 माइनस का बच्चों, ये प्लस का है, ये भी है ना बच्चों, ये माइनस का आता है, ठीक है। तो ये हम पर थोड़ी सी कहीं चूक है होगी, पर ये माइनस का है, ठीक है। सब कट जाएंगे तो बच्चों जब सब कट जाएंगे तो एक्स की घात 0 बचेगी, तब इसका मान 1 आता है ना। तो इतना समय ना करके तो आप सीधा सीधा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बच्चों 14वें सवाल को चलते हैं। देखो बच्चों 3x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250। बच्चों ये आपस में जुड़ नहीं सकते, जब नहीं जुड़ सकते तो इसे पक्षांतर ले जाइए, तो ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, 7 जाकर इसमें से कट जाएगा तो कितना बचेगा 243। तो 3 की घात प्लस 3 बराबर बच्चों, हम 3 की घात 5 का मतलब भी 43 होता है, ठीक है। 3 से कि 3 कट जाएगा, x प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो बच्चों की आपस में जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा
तो इससे पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा, तो x बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर ये 2 हो जाएगा। देखो बच्चों 15वें सवाल को भी देखते हैं। देखो बच्चों 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 320। तो बच्चों अब ये ऐसा तो नहीं है कि हमें आधार बराबर करना है, क्योंकि गुणा होती तो हम कर लेते बच्चों। यहाँ पर प्लस है, जब प्लस माइनस वाली बात होती है तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? कॉमन ले लेते हैं। तो अब बेटा हम कॉमन क्या लेंगे? देखो कि छोटी है तो हम इसे ले लेते हैं 2 माइनस 1, ठीक है। जबकि कॉमन ले लेती है तो बेटा कॉमन का मतलब हम इसमें भाग देंगे, तो भाग सीधा कर जाएगा, तो माइनस का माइनस, तो बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा। प्लस का प्लस ले लिया। अब इसका भाग बच्चों हम इसमें देंगे। देखो मैं थोड़ा सा अलग भाग देने की कोशिश करता हूँ जो आपको जो आसानी समझ में आ जाए। +1 बट्टे -1 है ना बच्चों। देखो जब आधार बराबर हो में तो घातें आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। घटती है ना, घटती हैं। 1 ये घट जाती हैं, घट x माइनस 1। तो क्या होगा बच्चों? 2x प्लस 1, यहाँ माइनस बचेगा और माइनस के भीतर गुणा होगी बच्चों की, प्लस हो जाएगा 1। माइनस प्लस के कट जाएंगे तो बच्चों ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 हो जाएगा और बराबर 320 है। 2x माइनस 1 गुणा बच्चों 2 दूनी 4 और 1 5 बराबर 320 है, ठीक है। 5 का बच्चों हम डायरेक्ट चाहें तो इसमें भाग दे सकते हैं, देंगे देने 5 × 30 5 चौक 20 बच्चों। तो 2x माइनस 1 बराबर 64। बात समझ में आई बच्चों? तो अब यहाँ ध्यान से, जब 2 है तो अब तो हम 2 बना लेंगे। मैं इस सवाल को बच्चों यहाँ लिख लेता हूँ इतना। 2x माइनस 1 बराबर यहाँ से है कि 64, ठीक बच्चों। 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात 6, क्योंकि अब b के 64 है। 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 1 बराबर 6, ठीक है। ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस इसमें जुड़ जाएगा तो 7 आ जाएगा। x बराबर 7 बच्चों, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो इसे भी देख लेते हैं जल्दी संक्षेप में। दो बच्चों हम डायरेक्ट ही, मतलब प्लस माइनस का है तो हम बच्चों डायरेक्ट है का है। अब कौन सी छोटी है? ये वाली सब छोटी है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं 2। जब इसमें हमने बेटा कॉमन ले लिया तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा? इसमें कॉमन लेने के बाद में बच्चों इसमें जाएगा 2 की घात 2 बार, ठीक है। इसमें 1 बार जाएगा बराबर 3। 2x प्लस 2, 2 दूनी 4, बस यहाँ माइनस है, कोई बात है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गयो तो कितना बचो? 3 बराबर 3 है ना। इधर भाग चला जाएगा, 3 एकम 3। ध्यान से 2x प्लस 2 बराबर बच्चों 1 आ गया, 1 है ना। आधार हमें बराबर करना पड़ेगा। आधार बराबर करने का एक तरीका और है। एक तरीका को जो 2 की घात 0 भी कर लूँ तो बच्चों ये भी 1 है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा? x प्लस 2 बराबर 0 बच्चों। ये इधर जाएगा तो इकाई में हो जाएगा -2, ठीक है। x बराबर -2 ही आंसर आ जाएगा। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।